अब मैं हमारे बीच उपस्थित रामवीर शर्मा सर, जो कि पर्यावरण बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं हमारे यहाँ, उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी। आदरणीय गुरुजनों, निराकार एवं साकार में उपस्थित और बच्चों, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। पर्यावरण विज्ञान में एक चीज सिखाई जाती है, कचरे को सोने में बदलना। बहुत पहले मैं एक कचरा इकट्ठा कर रहा था, अखबार में जो खबरें छपती हैं, तो आज मैं आपके सामने एक साझा करना चाह रहा हूँ बरेली कॉलेज बरेली की ओजोन दिवस पर बरेली कॉलेज बरेली पर्यावरण विज्ञान विभाग की तरफ से हुआ कार्यक्रम। विकास की अंधाधुंध दौड़ में हम अपने विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। पेड़ों की संख्या लगातार घटती जा रही है, जिससे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो रही है। अभी नहीं समझे तो वो दिन दूर नहीं जब ऑक्सीजन के लिए पीठ पर सिलेंडर बांधकर चलना पड़ेगा। ओजोन दिवस पर बरेली कॉलेज पर्यावरण विज्ञान की तरफ से हुए कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने पर्यावरण असंतुलन के चित्र दिखाया। विभागाध्यक्ष डॉक्टर AP सिंह ने कहा, विकास के लिए हम जंगल तो काटते जा रहे हैं, लेकिन पौधे नहीं लगा रहे हैं। मानवीय क्रियाकलापों से वायुमंडल में फ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन की ऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। यही हाल रहा तो ऑक्सीजन के लिए तरसेंगे और धरती पर जीवन नष्ट हो जाएगा। प्राचार्य डॉक्टर अजय शर्मा ने कहा कि जंगलों को संरक्षित करने की जरूरत है। ग्रीन हाउस गैसें वैसे भी खतरे की घंटी बजा रही हैं। डॉक्टर अनुराग भटनागर, डॉक्टर जसपाल सिंह, डॉक्टर अनामिका अग्रवाल, डॉक्टर गौरव भूकर, कुलदीप कुमार आदि लोग मौजूद रहे। वहीं बॉटनी विभाग में हुए कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष डॉक्टर आलोक खरे ने ग्रीन हाउस गैस कम करने पर जोर दिया। मित्रों, आज ये सन 2018 की खबर थी जो मैंने आपके सामने पढ़ी। अब मैं आप सभी से बिना निवेदन करूंगा कि जो कचरा निकलता है, बहुत बड़ी समस्या हम सबको बनता जा रहा है। तो इस कचरे को अगर हम रोज के रोज कीमती वस्तुओं में अगर बदलते रहें, तो पर्यावरण के लिए 50% योगदान दे सकते हैं। कहते हैं बगैर स्वच्छता के जीवन अधूरा है, अगर गंदगी चारों तरफ है तो जीवन अधूरा है, और बगैर पर्यावरण संरक्षण के पूरा जीवन ही अंधेरा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। वंदे मातरम, जय गुरु भगवान। Respected principal sir and my dear friend, today I am here to talk about the importance of World Ozone Day, celebrated on September 16 every year. This special day marks the anniversary of Montreal Protocol, a historic agreement signed in 1987 by many countries to stop chemicals that harm the ozone, such as CFCs, ozone layer shields, rays, helping preventing damage and protecting our plants and animals. Over the year, human activity led to a hole in the ozone layer, especially over Antarctica. सुनो, मोबाइल नीचे रखो। अब हिंदी में बोलो। ओजोन क्या होती है, कैसे होती है, ये बताओ।
बंद करो मोबाइल। कल उस दिन मोबाइल से तुम्हें बोल रहे थे क्या? सर लिख के लाए थे सर। हाँ तो ऐसे ही रैंडम बोलो हिंदी में, तुमने पढ़ रखा है। कुछ भी जो तुम्हारे दिमाग में, यहाँ सब बच्चे बैठे हैं और ये सारे टीचर जानते हो इक्वल टू स्टूडेंट रहते हैं। ये कभी टीचर नहीं समझते, स्टूडेंट ही समझता है। और हम लोग तो हमेशा स्टूडेंट ही है। एमएससी में ही रहना है, बीएससी में ही रहना है। तुम लोग तो आके पीएचडी करोगे जाके, ठीक है? ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है और पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है। बेटा इधर देखो हमारी तरफ। ओजोन लेयर कहाँ पे है? हमारे से बताओ। आसमान में कहीं पे है? ओजोन होल समझते हो? होल का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? इसके बारे में जानते हो वो बताओ। अपना बताओ, मोबाइल मत देखो। जितना जैसा जाने एआई में आ गया और कुछ अपने अपने ऐसे पर्टिकुलरली आपको क्यों लगता है ओजोन लेयर बनाना जरूरी है या ओजोन लेयर को बचाना जरूरी है? ए बच्चा शांत रहो। आपके दिमाग में आता है? कोई बात नहीं, अच्छा बोल रहे हो तुम यार, ऐसी बात नहीं है। पार्टिसिपेट किया था। कम से कम लगभग 200 से 300 पार्टिसिपेंट यहाँ पर आए थे और केवल बरेली कॉलेज ही नहीं, सारे स्कूल से जितने भी शहर के स्कूल थे और कॉलेज थे, केसीएमटी वगैरह, सबने यहाँ पे आके पार्टिसिपेट करा। तो उसी के उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पे पुरस्कार वितरण समारोह रखा है। तो बच्चों, आप सब वैसे तो ओजोन के बारे में जानते हैं, बट थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ कि विश्व ओजोन दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, पता है आप लोगों को? और 16 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं, कोई बता सकता है? हाँ, यस। कौन से सन में? 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू करा गया था। और सबसे बड़ी बात इसमें ये थी कि विश्व में जितने भी कंट्रीज थे, लगभग 198 कंट्रीज, सभी ने इसको समर्थन दिया था। और ये केवल एक ऐसा पहला प्रोटोकॉल था जिसमें सबने समर्थन दिया, मतलब कोई ऐसा नहीं था जो देश था वो पीछे हट गया। तो जो ये ओजोन होल थी वो 1985 में सर्वप्रथम अंटार्कटिका में डिटेक्ट करी गई थी कि वहां पर एक ओजोन होल हो रहा है। ओजोन होल का क्या मतलब है? आपको पता है कि जो ओजोन है वो बैड ओजोन भी है और गुड ओजोन भी है। अगर वो ट्रोपोस्फीयर में मतलब 10 to 12 किलोमीटर की हाइट पर प्रेजेंट है तो वो बैड ओजोन कहलाती है, ठीक है? और वो अगर हम तक पहुंचेगी तो हमें बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स, एस्थमा और आई इरिटेशन ये सब हो सकता है। लेकिन जब यही ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है, मोर देन 20 किलोमीटर के ऊपर, 20 to 30 किलोमीटर और 50 किलोमीटर से, तब ये ओजोन जो है हमारी गुड ओजोन कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये सन से निकलने वाली जो यूवी रेस हैं, इनको हमारी धरती तक पहुंचने नहीं देती है, उसको कवर करके रखती है, एक छाता बना के रखती है। जो हमारी प्रतियोगिताएं हुई थी उसमें कई बच्चों ने पोस्टर के माध्यम से दिखाया था कि जो ओजोन लेयर है वो एक प्रोटेक्टर, एक अम्ब्रेला की तरह दिखाया था। वो इसीलिए दिखाया था कि नीचे अर्थ है और ओजोन लेयर ऊपर एक अम्ब्रेला है जो हमें शील्ड करती है, हमें कवर करती है सन से आने वाली यूवी रेस से, जो कि हानिकारक होती हैं। अगर वो डायरेक्ट हम तक पहुंच गई तो हमें क्या कर सकती है, बताए? कौन कौन बताएगा? स्किन कैंसर और कैटरेक्ट कर सकती है, मेलेनोमा कर सकती है, ल्यूकीमिया कर सकती है, ठीक है? यहाँ तक कि कैंसर तक हो सकते हैं बॉडी में और भी। तो इतनी ज्यादा हानिकारक होती है ये यूवी रेज, तो इन सब से हमको प्रोटेक्ट करती है। तो जब 1985 में ये ओजोन होल डिटेक्ट करा गया तब ये काफी तेजी से बढ़ रही थी कई ईयर्स तक, और इतनी बढ़ जाती कि इसका जो साइज था वो पूरे नॉर्थ अमेरिका जो कंट्री है उस तक पहुंच सकता था। लेकिन जब 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू करा गया तो सारे देशों ने इसको कंजर्व करने के लिए अपने आगे आए और कुछ ऐसी चीजें अपनाई जिसकी वजह से ये ओजोन लेयर धीरे धीरे कंजर्व होने लगी और जो यूवी रेज है वो हम तक कम पहुंचने लगी। तो जो ये संरक्षण है वो इतना बढ़ गया है कि अगर यही संरक्षण ऐसे ही चलता रहा तो आपको पता है कि 2050 से लेके 70 तक ये ओजोन लेयर पूरी तरह कवर हो जाएगी। पढ़ा चुके हैं। मैं प्रोफेसर एपी सिंह सर, निदेशक हमारे सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज के, उनका स्वागत करती हूँ और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ।
मुख्य अतिथि प्रोफेसर पाल सिंह सर, योगेश सर, डॉक्टर योगेश सर, लाइब्रेरी साइंसेस। मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर विवेक त्रिपाठी सर से कि वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। कोई बात नहीं। जैसा कि भारतीय परंपरा है, किसी भी मंगल कार्य की शुरुआत हम भगवान की पूजा से करते हैं, तो हम अपने मुख्य अतिथि डॉक्टर एपी सिंह सर से अनुरोध करेंगे कि वो आए और मां सरस्वती के चरणों में कुछ पुष्प भेंट करें। तो मैं जूता ऐसा पान करता हूँ। हाँ सर, ठीक है। हाँ, फिर देर तक बैठना पड़ेगा। सर वो नहीं करा इसीलिए कि सबके पास सबसे सुंदर सौगात है जो प्रेम और आदर का प्रतीक है। तो आइए पुष्प गुच्छ भेंट कर हम अपने अतिथियों का अभिनंदन करें। मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर जसपाल सिंह, कोऑर्डिनेटर एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट से कि वो मंच पर आए और हमारे चीफ गेस्ट प्रोफेसर एपी सिंह सर को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। की जो है सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारे बच्चों ने खुद बनाया है। DIY है ये, सेल्फ मेड। मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर निष्ठा से एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट से कि वो मंच पर आए और हमारे सर डॉक्टर महमूद हुसैन सर को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका सम्मान करें। अब मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर गौरव भूषण सर से कि वो मंच पर आए एवं डॉक्टर विवेक त्रिपाठी जी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, बरेली कॉलेज बरेली, को पुष्प गुच्छ देकर उनका सम्मान करें। अब मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर तृप्ता वर्मा मैडम से कि वो मंच पर आए और डॉक्टर महेश जोशी सर को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। ये दोषी रहेगा ना मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर गौरव भूषण सर से कि वो मंच पर आए और डॉक्टर योगेश शर्मा जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। इसी क्रम में मैं अब यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करूंगी अपने प्रोफेसर डॉक्टर एपी सिंह सर को कि वो आए और हमारे लिए कुछ शब्द कहें। मेरे शिक्षक साथी, छात्र छात्राएं, मैं ओजोन के विषय में कोई बात नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा कि सबको पता है कि ओजोन से क्या नुकसान होता है, फायदा होता है। सबसे अच्छी बात हमको आपके बारे में लगी, ये ओजोन दिवस एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट 94 से मनाता रहा है और आगे भी कार्यक्रम चलता रहेगा। अब की बात सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि कम से कम 300 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, आज तक का रिकॉर्ड रहा इस साल। और जो है डिपार्टमेंट में हम फंक्शन कराते थे,
ड्राइंग पेंटिंग में भेज करके मैं चार्ट बनवाता था। महेश जोशी साहब 10 साल से करते रहते थे। लेकिन इतनी अवेयरनेस अब जब आपके पास है तो कैसे हम अपने पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को स्वच्छ रखेंगे, सबको पता है। हम लोग क्या है, हिंदुस्तान में सजा से डरते हैं। हम भी जब दिल्ली जाते थे, एक एग्जाम्पल दे, मैं ओजोन के विषय में बताऊंगा कि 1 हफ्ता से चल रहा लेक्चर चल रहा, बना रहे हो, सब जानते हैं। मैं प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूं कि जब मैं बरेली से 7-8 साल पहले जाता था तब गाड़ी में बेल्ट नहीं लगाता था, लेकिन जैसे गाजियाबाद पहुंचता था ऑटोमेटिकली बेल्ट जो है मेरे लग जाता था। इसलिए लगता था कि 500 रुपया पेनाल्टी पड़ेगा। पेनाल्टी के डर के मारे आदमी लगाता था। तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि हम सेल्फ अवेयर होकर के अगर हम चीजों को लें तो ओजोन हो या वाटर पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, कोई भी हमको पर्यावरण की समस्या है, हम इससे डायरेक्ट हमारे हेल्थ पे असर पड़ता है, डायरेक्ट हमारे शरीर पर पड़ता है। तो हमको स्वस्थ रहने के लिए हमको खुद सोचना है। और आप सब यहाँ जो बैठे हो खुद सोचे होंगे, आपकी ये ड्यूटी है कि अपने परिवार में अपने जानने वाले को बताइए कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। कुछ चीजें तो कोरोना काल ने सिखा दिया, हालांकि बहुत खराब चीज थी, लेकिन लाइफ स्टाइल कोरोना काल में अवेयरनेस हेल्थ के लिए बढ़ा दिया। तो हम चीजों को समझें। हम भारत सरकार के पेनाल्टी या स्टेट गवर्नमेंट के पेनाल्टी से न काम करें, हम स्वेच्छा से काम करें। स्वेच्छा से किया हुआ काम हमेशा फलदायी होता है। तो आप इस सप्ताह पूरे आप लोग इस कार्यक्रम को विभाग ने कराया, मैं विभाग वालों को धन्यवाद देता हूँ। हालांकि उसी विभाग से मैं भी हूँ, अपने को भी मैं मानता हूँ। हमारे जो साथ के टीचर लोग थे, इन लोगों ने लगा और एक बहुत बड़ा टारगेट अचीव किया कि 250-300 बच्चे। मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ उस दिन देखकर कि चलिए ये अवेयरनेस है। अगर 250 बच्चे आए तो 250 में अगर 10 को ही बताएंगे तो 2500 लोग अवेयर होंगे। तो एक चेन चलती है। हमको किसी चीज को अगर पॉजिटिव तरीके से करना है तो चेन बनानी पड़ती है। और चेन आप भारत के भविष्य हैं, आप चेन बनाइए, लोगों को हेल्थ की बताइए कि पानी से क्या नुकसान होता है, ऑक्सीजन से क्या नुकसान होता है, ओजोन से क्या नुकसान होता है। तो मैं लेक्चर न लेकर के मैं आप सभी आए हुए जो इस पार्टिसिपेंट में भाग लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। वो कुछ कॉलेज के टीचर भी आए होंगे, उन लोगों को मैं धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि अपने कॉलेज से पेन लेकर के आए, अपने कॉलेज को यहाँ सहभाग कराया। अब मैं अनामिका मैडम से कहूँगा कि बहुत मैं कुछ कहीं फंस गया था, इसलिए मैं 12-12:30 बजे का टाइम था, नहीं आ पाया, कुछ अनवांटेड सर्कमस्टांसेस से। तो मैं अनामिका मैडम से कहूँगा कि इनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करा। छोटे छोटे बच्चे अपने प्राइज देने के लिए जो है उत्सुक होंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि प्रोफेसर ए.पी. सिंह सर हमारे इस पर्यावरण विज्ञान विभाग के फाउंडर मेंबर हैं। सन 1986 में सर ने सबसे पहली बार यहाँ बीएससी एनवायरमेंटल साइंस खोला था और उसी के क्रम में 2008 में पहली बार यहाँ पर स्नातक एमएससी कार्यक्रम चलाया गया एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट में। और ये अपना जो रोहिलखंड रीजन है पूरा, उसमें बरेली कॉलेज, बरेली एकमात्र ऐसा कॉलेज है जहाँ पर एमएससी एनवायरमेंट चलता है और कहीं भी नहीं चलता है। तो ये सब सर के प्रयासों का ही नतीजा है जो आज आप लोग यहाँ पर बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट बन पाए हैं। और यही नहीं, और हमारे यहाँ से शोध भी हो रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर्स भी हैं जो पीएचडी करेंगे और आगे तक जाएंगे। तो इसके लिए मैं सर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अब समय आ गया है पुरस्कार वितरण समारोह का। 15 सितंबर को जो भी कार्यक्रम हुए थे यहाँ पे प्रतिपक्ष ने अपनी
कलात्मकता और जो शब्द रचना थी उससे सब अपना जागरूकता दिखाई थी कि वो ओजोन के प्रति कितने जागरूक हैं और किस तरह से संरक्षण हो सकता है। हमारे जो प्रतियोगिताएं हुई थी उसमें निर्णायक मंडल भी थे, तो निर्णायक मंडल के सदस्यों का मैं नाम एक बार लेना चाहूंगी, जिसमें हमारे डॉक्टर महमूद सर, डॉक्टर विवेक त्रिपाठी सर, डॉक्टर महेश जोशी सर, डॉक्टर अदिता सिंह तिवारी मैम जो कि एमएड डिपार्टमेंट से हैं, डॉक्टर दत्ता वर्मा मैम जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं और डॉक्टर योगेश सर जो कि लाइब्रेरी साइंस से हैं। ये सभी ने अपना योगदान दिया था यहाँ पे निर्णायक मंडल के रूप में, जो आज हमारे साथ उपस्थित हैं और इस पुरस्कार वितरण समारोह में वो भी प्रतिभाग करेंगे, बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले मैं अनाउंस करूंगी पोस्टर कंपटीशन के लिए जूनियर वर्ग में जो क्लास 5 to 8 तक था, 3rd पोजीशन पर है वंशिका। मैं अनुरोध करूंगी हमारे अतिथिगणों से कि वो बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करें। यशपाल सर आप भी आ जाइए। ये सर्टिफिकेट बच्चे को दे दो, मैं उनकी क्लास भी बोलती हूँ, फिर तो मुझसे आप इधर खड़े हो जाना। क्लास सेकेंड प्राइज तृप्ता मैम और अदिता मैम को भी मैं। सेकेंड प्राइज अनुष्का मिश्रा फ्रॉम क्लास 8 शांति अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। थर्ड प्राइज गरिमा शर्मा बीएससी। फर्स्ट प्राइज हिमांशी फर्स्ट प्राइज फ्रॉम अथर्व वाणी स्कूल। सीनियर ग्रुप में थर्ड प्राइज जाता है उन्नति सक्सेना बीएससी सेकेंड ईयर फ्रॉम बरेली कॉलेज बरेली। उन्नति सक्सेना आ रही है, चलो ठीक। नेक्स्ट सेकेंड प्राइज तुलसी फ्रॉम बीएससी फर्स्ट ईयर बरेली कॉलेज बरेली। फर्स्ट प्राइज गरिमा शर्मा बीएससी थर्ड ईयर फ्रॉम बरेली कॉलेज बरेली। पोस्टर कंपटीशन में कंसोलेशन प्राइज जाता है सारांश को। क्लास 6 अथर्व वाणी पब्लिक स्कूल। पोस्टर कंपटीशन में मास्टर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रुप में फर्स्ट प्राइज आता है अंजलि को। अंजलि फ्रॉम MJPRU MSc सेकेंड ईयर। सेकेंड प्राइज आता है अर्चना कुमारी फ्रॉम MJPRU MSc। थर्ड प्राइज आता है आशी एमलिप बरेली कॉलेज बरेली। अरे और कंसोलेशन प्राइज आता है लक्ष्मी मौर्य BA फ्रॉम बरेली कॉलेज बरेली। नो थर्ड वर्ड के हिसाब से लगा नहीं सही है, फर्स्ट सेकंड। इधर आओ। अब बारी है ऐसे कॉम्पिटिशन्स के विनर्स की। फर्स्ट प्राइज है श्रुति गंगवार BSc 5th सेम बरेली कॉलेज बरेली। सेकेंड प्राइज फैजान रजा BA फर्स्ट सेम फ्रॉम बरेली कॉलेज बरेली। थर्ड प्राइज पारिन BSc थर्ड ईयर फ्रॉम बरेली कॉलेज बरेली। अब पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रुप में फर्स्ट प्राइज आता है मरियम जामिल फ्रॉम MJPRU MSc थर्ड सेम।
सेकेंड प्राइज जाता है प्रज्ञा गंगवार, MA फर्स्ट सेम फ्रॉम बरेली कॉलेज बरेली। हुमा खान, MSc सेकेंड सेम, MJP RU। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से भी कई बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, यहाँ पर आए हैं और ये हमारी ओल्ड स्टूडेंट भी रही हैं। इसको बोल देना उन्नति आ गई वापस आ गई। पोस्टर कंपटीशन में उन्नति सक्सेना अभी ही नहीं, अब यहाँ हमारे बीच उपस्थित हो चुकी हैं, उनको जाता है थर्ड प्राइज। अब बारी है स्पीच कंपटीशन की। हमारे सबसे छोटे बच्चों में फर्स्ट प्राइज आता है प्रत्याक्षी, ये हमारी सबसे छोटी कंटेस्टेंट है। और सबसे विशेष बात है कि आज इनका जन्मदिन भी है। सेकेंड प्राइज आता है वैभव, 5th क्लास फ्रॉम अथर्व वाणी पब्लिक स्कूल। थर्ड प्राइज नितेश मोहाली, 6th क्लास फ्रॉम अथर्व वाणी पब्लिक स्कूल। 9th to 12th कैटेगरी में स्पीच कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज आता है अतुल्या यादव को फ्रॉम श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल। ग्रेजुएशन ग्रुप में स्पीच कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज ओम शर्मा, BA सेकेंड ईयर बरेली कॉलेज बरेली। अभय सिंह फ्रॉम KCMT कॉलेज BCom के हैं ये, इनको सेकेंड प्राइज आता है। निखार ठंगर फ्रॉम MSc थर्ड सेम बरेली कॉलेज बरेली। नंदिनी अरोड़ा BCom फ्रॉम बरेली कॉलेज बरेली, इनको कॉन्सोलेशन प्राइज है। नेक्स्ट क्विज कॉम्पिटिशन्स के विनर हैं फर्स्ट BA थर्ड सेम की अग्रिमा तिवारी बरेली कॉलेज बरेली। सेकेंड है अंशिमा तिवारी BA सेकेंड ईयर। अंशिमा उनकी मदर अंशिमा भी हमारे बीच नहीं है, उनकी मदर ये प्राइज दे रही है। नेक्स्ट अनिल कुमार BA फर्स्ट ईयर बरेली कॉलेज बरेली, थर्ड प्राइज। पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रुप में क्विज कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज आता है इफ़त हसन। सेकेंड प्राइज राहुल मिश्रा MA बरेली कॉलेज बरेली। थर्ड प्राइज मैथिली शुक्ला MA बरेली कॉलेज बरेली। सभी प्रतिभागियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। और जो इन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट तो करा लेकिन कोई प्राइज नहीं जीता है, उसको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। बहुत सारे अच्छे बच्चे थे जिन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन हम कुछ दे नहीं सके प्राइज क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा था। सारे बच्चों के लिए सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट होगा, सबके सर्टिफिकेट बने हुए हैं, सब आज लेकर जाएंगे जो भी यहाँ पे प्रतिभाग जिन्होंने किया था हर कंपटीशन से। सारे पार्टिसिपेंट को सर्टिफिकेट दिया गया है, जितने लोग आए थे 200, 250, 300। ठीक है, एक मिनट रुको, नहीं दो भी आया था। अरे यार वो जैसे दे देंगे क्या? हमारे निर्णायक मंडल के सदस्य थे, मैं उनसे हमारे निर्णायक मंडल के सदस्यों से मैं अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए और एक छोटा सा टोकन ऑफ लव ले। आइए मैम। मैं जसपाल सर से अनुरोध करती हूँ, डॉक्टर तृप्ता वर्मा मैम, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बरेली कॉलेज बरेली।
डॉक्टर अजीता सिंह तिवारी मैम, एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एमएस डिपार्टमेंट। डॉक्टर विवेक त्रिपाठी सर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, बरेली कॉलेज बरेली। डॉक्टर महमूद हुसैन सर, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू फ्रॉम बरेली कॉलेज बरेली। भैया फोटो डॉक्टर योगेश शर्मा सर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी। डॉक्टर महेश जोशी सर, डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग। अब मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ दो मैम का, जो कि अतक वाणी स्कूल से आई थी और उन्होंने 15 सितंबर को भी अपना पूरा समय दिया और आज भी आई है, बहुत पेशेंटली बैठी है सुबह से। वो आए और छोटा सा टोकन हमारी तरफ से ग्रैंड करें। आमंत्रित करना चाहूंगी यहाँ पर मिस्टर रामवीर शर्मा जी को, जो कि पर्यावरण बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं और पर्यावरण के क्षेत्र में अपने योगदान देते रहते हैं। सेल्फलेस योगदान जैसे कहते हैं, जो कुछ मिलना नहीं है, बस करते रहना है। अब मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहती हूँ मोहित जी को, जो कि हमारे बीच उपस्थित है, पत्रकार अमृत विचार से। जो हम सभी का हमेशा फोटो खींचते हैं, आज उनका हम लोग फोटो खींचेंगे। बढ़िया। अब जैसा वैसे ही आएगा। अरे साफ कर लेंगे, साफ कर लेंगे। आप बच्चे सब लोग आ जाओ, आए दो फोटो। ये कुर्सियां तो है, थोड़ा कुर्सियां आगे भी करिए आप समझ बड़े वाले पीछे, छोटे वाले मुकेश आओ, नीरज आ जाओ भाई, मेंबर आ जाओ। लाइन रुक जाना है ना, ओके तो बैठ जाओ। मंजी आगे आ जाओ, ये बैठ जाओ मंजी। पीछे आ जाओ। ये थोड़ा एक ऊपर एक नीचे। ये लगाएंगे रुक जाओ, बीएससीआर बच्चे सब लोग आ जाओ। अरे जितने कमेटी में थे और हमारे सारे प्रोफेसर्स है एसोसिएट, लेकिन हम लोग प्रोफेसर मान रहे हैं। सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कि इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और कीमती समय में से थोड़ा सा समय हमारे लिए, हमारे डिपार्टमेंट के लिए और हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए निकाला। निर्णायक मंडल में भी जितने लोग थे, कुछ लोग शॉर्ट टाइम होने की वजह से चले गए, उन सभी का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी अपना कीमती समय निकाला। और ऐसे कंपटीशन बड़ा 50 के आसपास थे, उसमें से छटनी करना, उनको पढ़ना, उसमें फर्स्ट सेकेंड छांटना, वो भी एक टास्क था। इसी तरह से महेश जोशी सर ने भी जो पोस्टर कंपटीशन था, उसमें भी बहुत ज्यादा इस बार पार्टिसिपेंट आए। उसको भी देखना कि किसका क्या है, क्योंकि वो लैंग्वेज तो हम नहीं समझ सकते पोस्टर की, वो तो जो पोस्टर बनाते हैं या जो टीचर है उसके वही समझ सकते हैं। तो उसमें भी डिसीजन लिया गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आए, कंसोलेशन प्राइज भी दिए गए, तो उनके लिए भी हृदय से धन्यवाद। सारे निर्णायक मंडल में अजिता मैम और तृप्ता मैम
और महमूद सर, योगेश सर, त्रिपाठी सर, ये सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और सबसे बड़ी बात थी कि समय पे आके सारी चीज़ों को सर ने जो है, सर लोगों ने निर्णय लिया और शाम को ही रिजल्ट हम लोगों ने घोषित किया। दूसरे दिन कार्यक्रम था, लेकिन कुछ मिस हैपनिंग होने की वजह से वो कार्यक्रम को हम लोगों को आज शिफ्ट करना पड़ा। तो बच्चों का भी धन्यवाद जो डिफरेंट स्कूल से आए, और हमारी इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी पहुंची। और इसमें सोशल मीडिया का बड़ा धन्यवाद कि जो हम लोगों ने वायरल किया, उसका इम्पैक्ट हम लोगों ने इस बार देखा। तो बच्चा पार्टी थोड़ा शांत हो जाओ। तो इस तरीके से बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे हमारे सारा भैया हैं, शैलेश भैया हैं, मुकेश है, नीरज है, जितने रिसर्च स्कॉलर, आखिरी है, नहीं तो बाद में कहेंगे नाम नहीं लिया, और अंजलि है ठीक है, मीडिया टीम के सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मेरे सर से थोड़ा काम डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, तो एक टीम बन गई कि जिसकी वजह से हम लोग ये इतना बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर पाए और ओजोन डे के लिए इस सेलिब्रेशन को कर पाए। तो और क्या कहें कि जितने बच्चे हैं हमारे, नेक्स्ट टाइम फिर 16 या उससे पहले जून में प्रोग्राम होगा, तो आप सब लोग यही कंपटीशन होंगे, इस कंपटीशन में आए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं उस ग्रुप को लीव मत करिए, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपको उसी ग्रुप में मिलेगी। और मैं डिपार्टमेंट का विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा, निष्ठा मैडम का, गौरव सर का, और अनामिका मैडम का, बबलू भैया का, विजय भैया का। इन सब ने, ये बैकबोन है हमारे किसी भी कार्यक्रम की। तो बैकबोन अगर किसी की चली जाए तो वो चल नहीं सकता है। तो ये बैकबोन हमारे डिपार्टमेंट की बड़ी स्ट्रांग है, जो सर ने इस बैकबोन को कवर किया है और बनाया है। तो सर का भी बहुत बड़ा धन्यवाद कि इतना बड़ा डिपार्टमेंट जो आज इस तरह से दिख रहा है, उसके पीछे अगर न्यू की देखी जाए तो प्रोफेसर एपी सिंह है जो हमारे निदेशक हैं, और यहाँ पे है इस समय। आप लोग नाम से, शकल से, हर चीज से परिचित हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में ज्यादा नहीं कहूँगा। अनामिका मैडम से पूछना चाहूँगा, सूक्ष्म जलपान आपका आ गया है, आप लोग सूक्ष्म जलपान लेकर ही जाइए, और यहाँ पे कूड़ा मत करिएगा। बाबा जी ने बताया कि कूड़ा मत करें, जहाँ पे आप डस्टबिन देते हैं वहीं पे आप जो है उस कूड़े को निस्तारण करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। और बरेली कॉलेज और डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस की तरफ से आप लोगों को ओजोन दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ, और आप लोग लाइन से ही लीजिएगा, जल्दी मत करिएगा, मिलेगा सबको, इसकी गारंटी है, कम नहीं होगा, मिलेगा सबको। और नीचे जाके बाहर खाइए तो और अच्छा लगेगा। डस्टबिन भी रखा हुआ है नीचे राइट हैंड पे। धन्यवाद। जलपान तो कार्यक्रम की समाप्ति के बाद यहाँ पर सभी लोगों को जलपान कराया जा रहा है, जो कि छोटे छोटे बच्चे लाइन बाय लाइन व्यवस्थित कार्यक्रम से। और आप लोग का प्रमोशन कैसे हो रहा है यार? आज का 3 दिवसीय कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। और ये कार्यक्रम हमने फरीदपुर डाइट, बरेली कॉलेज और मतलब हर तरह से घूम घूम कर लिया। और बरेली कॉलेज में कंपटीशन करवाया गया, और उसके बाद फरीदपुर डाइट में हमारा सेमिनार हुआ, कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद यहाँ पर आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुए, और आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद मिलते हैं किसी ऐसे ही नए कार्यक्रम या टूर के ब्लॉग में। धन्यवाद।